देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। गोपाला, यूं ही नहीं आपको सब लीलाधारी कहते हैं। जब भी अवसर मिलता है चमत्कार कर ही देते हैं। भक्ति करना भक्त का धर्म है तो उसका मीठा फल देना भगवान का। ये कोई चमत्कार नहीं, इनकी निस्वार्थ भक्ति का फल है। क्या होगा गोपाला, सुधरेगा या पाप के दलदल में और धसेगा? मार्ग दिखाना मेरा धर्म है, वो मैं करता हूँ। अब वो क्या करेगा ये तो उसके ऊपर है। जरूर कोई काली विद्या, कोई तंत्र मंत्र है इसके चमत्कारों के पीछे। उनका तोड़ मिलेगा तभी कुचल सकूंगा इस सांप का फन में। 12 साल पहले हमने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र झुमरू को खो दिया। पता नहीं इस बार किसकी बारी है। हे गोपाल, रक्षा करना, सभी की रक्षा करना। अवश्य करेंगे। पर ये तो बताइए कि स्वामी जी ने तब क्या कहा था? क्या कहेंगे, बस इतना ही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भुजंगा अपनी संतुष्टि के लिए किसी न किसी की बलि तो लेता ही है। इस वर्ष हमारे बेटे की बारी थी। देवी देवता तो जीवन दान देते हैं, किसी के प्राणों की आहुति नहीं लेते। आप लोगों के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भैया, क्या हुआ गोपाल? ये जानते हुए भी कि भाभी से सांप कभी भी बाहर आ सकता है। तुम चिंता मत करो, वहाँ नागिन देवी भी होगी ना। किंतु भैया सांप का स्वभाव तो आप जानती हैं, आपको खतरा भी हो सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरा गोपाल अपनी मैया से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैया अपना ध्यान रखेगी। नहीं मैया, जो प्रेम करते हैं उन्हीं को चिंता होती है। मान जाइए ना मेरी बात, इस पुत्र की विनती है, रुक जाइए। जिसका पुत्र इतना ध्यान रखने वाला हो, उस माँ को कैसी चिंता? जो होगा भला ही होगा। देखो साहूकार जी भी आ रहे हैं, नागिन देवी ना कभी भी बाहर आती होगी। तुम चिंता मत करो। इस संसार में हम सभी अतिथि बनकर आए हैं। जो भी प्राप्त हो, चाहे वो धन हो या संबंध, सब यहीं छोड़ के जाना है। तो फिर मोह क्यों? ज्ञान तो ज्ञान होता है, किंतु उसे ठीक से समझना अति आवश्यक है। क्षमा कीजिए ज्ञानधर जी, गीता का ज्ञान एक ऐसा महासत्य है जिसे ढोंग का कवच नहीं बनाया जा सकता। कान्हा, आप कहीं भी हो, किंतु भक्तों की रक्षा का कर्तव्य कभी नहीं भूलते। हाँ राधे, मैं तो सभी की रक्षा करना चाहता हूँ, पर कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती, तो कुछ समय के लिए भलाई भी बुराई के नीचे दब जाती। और ब्रिज धाम में एक के द्वारा लालच में की गई भूल का प्रभाव सभी को भुगतना पड़ रहा है। कलयुग में मेरी यही तो दुविधा है। यही वो भुजंगा है जिसने हमारे पुत्र झुमरू को डसा था। अरे सन्यासी जी, नागिन की तो आपने नथ निकाल दी, अब इस भुजंगा से हमारी रक्षा कीजिए। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जाने से आप इन सांपों के प्रकोप से बच जाएंगे, मैं चला जाता हूँ। गोपाला, कुछ करिए। अब समय आ गया है भुजंगा को अपना वास्तविक रूप दिखाने का। ठहरो भुजंगा, शीघ्र ही तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी खोज में तुम्हें आए हो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें तुम्हारे अंडे वापस मिल जाएंगे। ये पांव थम क्यों गए तुम्हारे?
निकल क्यों नहीं जाते इस गांव से? मैं जो कुछ भी करूंगा अपने प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा से करूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इन सांपों के क्रोध का कारण मैं नहीं हूँ। बंद करो ये बकवास। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। जो दोस्त हमारी शिकायत करे हमें उसके साथ खेलना ही नहीं है। पर फल भी तो उसी के कारण मिले। यदि तुम लोगों को इस खेल में जीतना है तो ललिता को अपने साथ खिलाना होगा। अरे मामा जी, ये खेल लड़कियों के बस का नहीं है। कहा था ना मैं लड़की हूँ, इसीलिए किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। सबको बनाने वाले भगवान लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते। लड़का हो या लड़की, सबको एक समान हाथ, पैर, मुंह, आंख दी, समझने, बोलने और कार्य करने की समान शक्ति दी। तो फिर लड़का हो या लड़की, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। देख लो, फिर कह रहा हूं, अगर खेल में जीतना है तो ललिता को अपने साथ जोड़ना होगा। ठीक है मामा जी। ललिता, जय माता जी। हम जीत गए, जीत गए। मामा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर एक का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की।